राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए। इस दौरान भारत और रूस के बीच कई अहम डील हुई। मोदी और पुतिन की इस मुलाकात पर अमेरिका से लेकर यूरोपीय देशों और पाकिस्तान तक की निगाहें टिकी हुई थी। पाकिस्तान में पुतिन के भारत दौरे से कैसे हलचल मच गई, जानिए सुशांत सिन्हा से। इंडिया रशिया के बीच में डील हुई, पाकिस्तान को तो बीच में लाना ही है। ये भी बता दें पाकिस्तान और रशिया के भी काफी ठीक ठाक हैं। मोदी पुतिन मिलकर ट्रंप का इलाज कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान का भी फाइनल इलाज कर देने की तैयारी। आ गया बस यही था कि कुछ भी चीज आए यार, पाकिस्तान को इतनी अहमियत क्यों देते हो यार तुम लोग, समझ में नहीं आता। रात जब पीएम मोदी और पुतिन एक साथ वहां डिनर कर रहे थे, पाकिस्तान में जबरदस्त हलचल मची हुई। इधर डिनर के टेबल पर मोदी और पुतिन की बातचीत चल रही थी, उधर पाकिस्तान में ऐसी खलबली मची कि उसी वक्त मुनीर के काम का एक ऑर्डर जारी हो गया। सीएम मुनीर को साल 2025 में रिटायर होना था, लेकिन पहले सेना प्रमुख के तौर पर उसका कार्यकाल बढ़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसे फील्ड मार्शल बना दिया गया और अब तो मुनीर पाकिस्तान के मिलिट्री पावर का सेंटर बन चुका है। मुनीर के हाथ में जितनी ताकत है उतनी पाकिस्तान के किसी जनरल के पास आज तक नहीं रही। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए। इस दौरान भारत और रूस के बीच कई अहम डील हुई। मोदी और पुतिन की इस मुलाकात पर अमेरिका से लेकर यूरोपीय देशों और पाकिस्तान तक की निगाहें टिकी हुई थी। पाकिस्तान में पुतिन के भारत दौरे से कैसे हलचल मच गई, जानिए सुशांत सिन्हा से। दुनिया की उथल पुथल यार इन लोग को पाकिस्तान तो छोड़ना ही नहीं है, पर आ गए हमारे सुशांत, लेट्स गो। मतलब इनको इंडिया रशिया के बीच में डील हुई, पाकिस्तान को तो बीच में लाना ही है। ये भी बता दे पाकिस्तान और रशिया के भी काफी ठीक ठाक हैं आपस में रिश्ते। वहां पे कौन सा स्टील प्लांट है पुराना सोवियत एरा का, उसको फिर से रशिया चालू करने वाला है। मोदी पुतिन मिलकर ट्रंप का इलाज कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान का भी फाइनल इलाज कर देने की तैयारी। आ गया बस यही था कि कुछ भी चीज आए यार, पाकिस्तान को इतनी अहमियत क्यों देते हो यार तुम लोग, समझ में नहीं आता है। मतलब यहाँ पे पुतिन और हमारे प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई है, पाकिस्तान का एक जिक्र नहीं है, एक जिक्र नहीं है यार। मुझे बता दो कहां पे है, पर ये मीडिया को तो खींच के ही ले आना है। चलो आओ सुनते हैं क्या बकवास कर रहे हैं। और इससे पाकिस्तान इतना अलबलाया हुआ है कि कल रात जब पीएम मोदी और पुतिन एक साथ वहां डिनर कर रहे थे, पाकिस्तान में जबरदस्त हलचल मची हुई। इधर डिनर के टेबल पर मोदी और पुतिन की बातचीत चल रही थी, उधर पाकिस्तान में ऐसी खलबली मची कि उसी वक्त मुनीर के काम का एक ऑर्डर जारी हो गया। ऐसा ऑर्डर जिसका इंतजार मुनीर को कई दिनों से था। मुनीर को लेकर पाकिस्तान में वो फैसला हो गया जो कई दिनों से अटका हुआ था, जिसे लेकर पाकिस्तान में भी अटकलें चल रही थी। ओहो, क्या हो गया? यानी पाकिस्तान खौफ में था भाई कि मोदी पुतिन खाने के टेबल पे ही कहीं मिलकर ठोकने का प्लान फाइनल ना कर दे। तो आनन फानन में पाकिस्तान में कल फैसले हुए। मोदी और पुतिन की जोड़ी कहीं एक साथ मिलकर पाकिस्तान को फोड़ ना दे, इसी डर के आगे कल पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने मुनीर के सामने सरेंडर कर दिया और एक झटके में सारी ताकत मुनीर के हाथ में उठा के दे दी। कल रात पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मुनीर से जुड़े सबसे बड़े ऑर्डर पर साइन कर दिया, जिसके बाद आसिफ मुनीर पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ बन गया है। तो भाई ये 29th अमेंडमेंट की बात हो रही है। अब वो कब प्रेसिडेंट ने साइन किए वहां के ये मुझे नहीं पता, पर ये बात तो तब से चल रही है भाई पाकिस्तान में। तो आई गेस ये 2nd वीक नवंबर में और आज है 10th दिसंबर, ठीक है। तब से पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया था ये प्लान। तो ये कोई अभी इस वजह से नहीं हुआ है, ये तो वहां पे था ही था। वहां पे डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। एंड ये जो बात कर रहे हैं, जो आगे चीजें बताएंगे, देखते हैं क्या क्या एग्जैक्ट बता रहे हैं। पर वहां पे मेन चीज तो क्या हुई, जो हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस है वो तो जानी जाएगी कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी। एंड जो भी मान लो इस पर्टिकुलर पोजीशंस में रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आसिफ मुनीर है, तो इनके ऊपर इनको पूरी इम्प्यूनिटी दे दी। इनके ऊपर कोई केस वेस नहीं चल सकता, कुछ नहीं हो सकता जब ये रिटायर हो जाएं। वैसे तो फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होते क्योंकि एक ओहदा रहता है, कभी कुछ हो ही नहीं सकता। एंड आई थिंक इसमें एडमिरल भी इंक्लूडेड है, एंड इसमें वहां के जो एयर मार्शल है वो भी इंक्लूडेड है, प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडेड नहीं है। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही वॉलंटरीली बोला कि नहीं, मुझे ऐसी टाइप की इम्यूनिटी नहीं चाहिए कि भाई मेरे को कुछ भी ना हो पाए। मतलब ये अभी कुछ नहीं हुआ है सुशांत जी, ये तब से चल रहा है वहां पर। एंड ये कोई अच्छी बात नहीं है वहां पे भी जो हुई, ठीक है। ये तो इस पे तो ऑलमोस्ट यूनानिमसली सभी एग्री करेंगे, पर ये कब से चल रहा है, ये अभी नहीं हुआ है कि इन दोनों की मीटिंग हुई तो तब उन्होंने कहा अफरा तफरी में हम करते हैं। मतलब कहानी कुछ भी बना देते हैं। सीडीएफ के पद पर आसिफ मुनीर की नियुक्ति अगले 5 साल के लिए हुई है। इसके साथ ही मुनीर अपना पुराना पद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी जारी रखेगा, यानी मुनीर के पास अब एक साथ 2 पोस्ट है।
पिछले महीने ही पाकिस्तान की संसद ने सीडीएफ की पोस्ट को क्रिएट किया था। युद्ध की स्थिति में तीनों सेनाओं में तालमेल और जल्द फैसले के लिए इस पोस्ट को बनाया गया है। अब आप सोचिए कि यह पोस्ट बना पिछले महीने, लेकिन कल रात मोदी और पुतिन क्या मिले, डिनर क्या करने लगे, भाई पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। मुनीर को लगा कि कहीं रास्ते में कुछ ना हो जाए। भाई जब पहलगाम हुआ, उसके बाद हमारे भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, रशिया ने आके क्या खुलेआम सपोर्ट किया कि हम इंडिया के साथ हैं? बिल्कुल भी नहीं किया। कुछ भी मतलब कहीं से कहीं लिंक कर देना है। तुरंत साइन कराया भाई कि जल्दी जल्दी करो, अभी साइन करो, मुझे दो पावर सारी। असीम मुनीर को साल 2025 में रिटायर होना था, लेकिन पहले सेना प्रमुख के तौर पर उसका कार्यकाल बढ़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसे फील्ड मार्शल बना दिया गया और अब तो मुनीर पाकिस्तान के मिलिट्री पावर का सेंटर बन चुका है। मुनीर के हाथ में जितनी ताकत है उतनी पाकिस्तान के किसी जनरल के पास आज तक नहीं रही। सीडीएफ बनने के बाद मुनीर पाकिस्तान की सेना एंड लेट मी टेल यू, सिर्फ जनरल की बात नहीं है, वहां पे तो ये वेल नोन है फैक्ट कि पार्टी बदलती रहती है पर असली पावर आर्मी के पास ही है। एंड जो इम्यूनिटी वाली बात है कि भाई इम्यूनिटी दे दी, आगे से आगे बात करेंगे, तो ये अब रिटन इन लॉ हो चुका है। पहले जो मुशर्रफ थे उनको भी क्या कहते हैं, फांसी की सजा सुनाई थी ना वहां पे जज ने, कुछ हुआ? इन प्रैक्टिस तो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड ही थी ये चीज। सेना और नौसेना का शीर्ष कमांडर बन गया है कल रात से। सीडीएफ की पोस्ट बनाने के लिए जो संशोधन किया गया उसमें यह भी प्रावधान है कि जिंदगी भर मुनीर पर कोई कोर्ट केस नहीं चल सकता। दावा है कि यह इम्यूनिटी पाकिस्तान में राष्ट्रपति से भी ज्यादा मजबूत है। सीडीएफ तीनों सैन्य सेवाओं के साथ साथ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की भी निगरानी करेगा और यही कमांड पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और मिसाइल प्रणालियों का प्रबंधन करती है। यानी मुनीर के पास परमाणु हथियारों का कंट्रोल आ गया है। ऐसा नहीं है कि अकेले इन्हीं के पास है, ठीक है, आई थिंक वहां पे और भी मेंबर्स रहते हैं, बट हाँ उसके हेड ये हो गए हैं, तो प्रैक्टिकली मे बी जो ये कह रहे हैं दैट मे बी ट्रू। पर भाई ये चीजें बहुत टाइम से इन द मेकिंग ही थी। यहाँ पे पावर कंसोलिडेशन बहुत चल ही रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ही उड़ा दिया यार, तो अब बचा क्या? मतलब ये, और ये पूरी दुनिया में इस टाइप की चीजें हो रही हैं कि भाई पावर कंसोलिडेशन, ठीक है ना, कोई अच्छी बात नहीं है। पर इसमें मेन फ्लॉ तो ये है कि जो पुतिन यहाँ है इंडिया में, उसके वजह से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बहुत पहले से ये चल रहा था। न्यूक्लियर बटन अब सीधे उसके पास है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान सत्ता का केंद्र लोकतंत्र से हटकर मिलिट्री की तरफ शिफ्ट हो गया कल रात में। ये पहले से ही था, अब और ज्यादा कंसोलिडेट हो गया है। ये है नरेंद्र मोदी और पुतिन की मीटिंग का पावर बॉस। यार उससे कोई रिलेशन नहीं है प्लीज। एकदम अलबलाया हुआ है पाकिस्तान। मुनीर को लेकर पाकिस्तान में आनन फानन में बड़े फैसले की टाइमिंग सीधे सीधे मोदी और पुतिन की मुलाकात से जुड़ती है। पाकिस्तान में मुनीर को लेकर यह फैसला इसलिए भी हो गया क्योंकि पुतिन के दौरे के पहले ही रूस ने पाकिस्तान को वार्निंग दे दी थी कि अगर मुनीर कुछ 3-5 करेगा तो सजा भुगतनी हो। कौन सी वार्निंग है ये? मैंने तो कहीं भी नहीं सुनी, मैंने कहीं नहीं सुनी। जरा दिखाना यार, न्यूज कहां पे आई है? इतनी बड़ी चीज हो गई एंड क्यों वार्निंग दे रही है आनन फानन? एंड यार तुम एक बात बताओ यार, हमारा पर्पस क्या है कि हम इंडिया को अच्छी लाइट में दिखाएं। हम स्ट्रांग हैं, हम खुद के केपेबल हैं, सॉवरेन कंट्री है, हमें किसी और की जरूरत नहीं है हमारी रक्षा करने के लिए। तो क्या जरूरत पड़ी है कि रशियन प्रेसिडेंट किसी को धमकी देगा हमारे वजह से? तुम खुद ही सोच लो यार, दिमाग लगा के इतना, कि हमारे देश की छवि पे जो आप कह रहे हैं वो अच्छा लगता है या बुरा लगता है? जितनी भी चीजें आपने बोली रिवाइंड करके एक बार सुन लेना थोड़ा सा, ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हम अच्छे दोस्त हैं, पर हमारे दोस्त को किसी को धमकी देने के लिए या ट्रंप से बचाने के लिए हमें उसकी क्या जरूरत है? मतलब एक तो फैक्चुअली इनकरेक्ट, ठीक है ना, और दूसरा जो इंप्रेशन आप क्रिएट करना भी चाह रहे हो इंडिया के बारे में वो भी नहीं आ रहा, उससे उल्टा ही आ रहा है। यानी रूस ने पहले ही क्लियर कर दिया कि वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के मामले में नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, भारत के साथ खड़ा है। और पीएम मोदी तो पाकिस्तान को फोड़ने के लिए ऑल टाइम रेडी हैं। पीएम कहां रेडी हैं? कहां रेडी हैं? क्यों बोलते हो ऐसी चीजें? मतलब बेवकूफी यार, कहां रेडी हैं? तुमको एक बात ये भी बता दें, एंड इंडिया की तरफ से स्मार्ट चीज ही थी। पहलगाम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद ऐसी स्टेटमेंट दी गई कि अगर मान लो कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो फिर हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। ठीक है, अब जो रेड फोर्ट के बाहर हुआ
उसको इंडिया ने कभी भी एज अ टेररिस्ट एक्ट बताया नहीं, क्योंकि अगर टेररिस्ट एक्ट बताते तो फंस जाते, क्योंकि फिर आपने समझ आपको आप बोलते कि भाई अब डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हो गया, तो क्या वॉर में चले जाते हैं? वी कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर, हमको करना भी नहीं है, ठीक है ना, समझ लो, ये घुसा लो अपने दिमाग में, इससे कोई टीआरपी नहीं बढ़ती है, लोगों के दिमाग ही खराब होते हैं। मोदी ने आज भी पुतिन के सामने साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर आतंकवाद का जिक्र कर दिया। पुतिन के सामने पीएम मोदी ने पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर क्या कहा, सुनिए एक बार। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो पाकिस्तान का मेंशन कहां किया गया? खुद ही फैक्चुअल एरर, खुद ही रिपोर्टिंग कर रहे हो, जो वो खुद ही अपने खुद ही के एविडेंसेस से प्रूव हो जाता है कि भाई गलत बोल रहे हो। आतंकवाद पर पीएम मोदी की नीति जीरो टॉलरेंस की है। जिस तरह अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ पुतिन मोदी के साथ खड़े हैं, उसी तरह उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी भारत का साथ देने का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में रूस पूरी तरह भारत के साथ है। भारत के साथ अब वो व्यवहार नहीं किया जा सकता जो दशकों पहले किया जाता। अब देखो कितनी गलत बात है कि स्क्रीन में क्या दिख रहा है, भारत रूस मिलकर करेंगे पाक का इलाज, कहीं किसी स्टेटमेंट में ऐसा था ही नहीं। और साथ में आप हमारे प्राइम मिनिस्टर की फोटो लगा रहे हो जिन्होंने कुछ नहीं बोला ऐसा, पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, एंड पुतिन की लगा रहे हो साथ में, ठीक है, मतलब ये क्या है?